लाहौर के मशहूर चने तो आपने ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं कुछ ख़ास चिकन वाले लाहौर के करीमी रेशेदार करीमी चने। इतने मज़ेदार और गाढ़े कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहला काम होता है चने भिगोने का। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं इन्हें भिगोए हुए, ये काफ़ी फूल चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा, जिसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब मज़ीद इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे। मीठा सोडा डाले हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब देखें चने पहले से भी ज़्यादा नरम हो गए हैं। अब इनका पानी निकाल कर एक बार अच्छी तरह धो लें, फिर सीधा प्रेशर कुकर में मुंतकिल करें। इसमें 2 से 3 गिलास पानी और 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दें। अब एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जैसे ही प्रेशर कुकर बनना शुरू हो जाए तो इन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाएं। मैंने 2 प्याज बारीक काट कर इनका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करें, फिर इसमें साबुत मसाले शामिल करें। मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 जवित्री का फूल। अब इन मसालों को हल्का सा भून लें ताकि इनकी खुशबू अच्छी तरह निकल आए। फिर इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ पेस्ट शामिल कर दें। कोशिश करें पेस्ट बनाते वक्त पानी बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसे हमें अच्छी तरह भूनना है ताकि ग्रेवी का जायका भरपूर आए। जब प्याज का पानी खुश्क होने लगे और मसाला अच्छी तरह से भून जाए, तब 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें। तो चलें जी, प्याज और अदरक लहसुन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा प्याज बारीक कटा टमाटर डाल देंगे। इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लें ताकि टमाटर भी गल जाएं। अब बारी है मसालों की। मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च पाउडर नहीं, 1 चाय का चम्मच नमक। चूँकि नमक पहले ही चनों में भी इस्तेमाल किया था, इसलिए यहाँ ज़रा एहतियात से डालें, अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच अपना तैयार किया हुआ मिक्स मसाला शामिल कर रही हूँ। इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और कुछ मज़ीद खुशबूदार मसाले शामिल हैं जो इसका जायका और भी लाजवाब बना देते हैं। इसके साथ मैं आधा चाय का चम्मच साबुत कुटी हुई काली मिर्च भी डाल लूँगी। अगर आपके पास कुटी हुई काली मिर्च ना हो तो काली मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने तकरीबन 100 ग्राम चिकन पहले से उबाल कर रेशे कर लिए थे। अब इस मसाले में शामिल कर रही हैं। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करते हुए चंद मिनट भूनें। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब देखें मसाला भी खूब अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं उबले हुए चने शामिल कर रही हूँ जिनका पानी पहले ही अलग कर लिया था, और थोड़े से चने मैंने एक छोटी प्याली के करीब इन्हें अलग कर लिया। इन्हें ब्लेंड करके दोबारा ग्रेवी में शामिल करेंगे। इससे ग्रेवी हल्की सी गाढ़ी और बहुत ही मज़ेदार बन जाएगी। बाकी चनों को मसाले के साथ आराम से अच्छी तरह से भून लें। चने भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून चुके हैं। मैंने तकरीबन 1 से 2 मिनट मज़ीद भूना है। अब इसमें चनों की यखनी हस्बे ज़रूरत शामिल करें। सारी यखनी एक साथ ना डालें, जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हैं इतनी ही शामिल करें। अब जो थोड़े से चने मैंने पहले अलग निकाले थे, इन्हें ब्लेंड करके इन ग्रेवी भी शामिल कर दी है। इससे ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार, हल्की सी गाढ़ी और रेस्टोरेंट जैसी बन जाती है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। फिर एक अच्छा सा उबाल आने दें। इसके बाद आंच हल्की करके ढक्कन लगा दें और चंद मिनट मज़ीद दम पर लगाएं। हल्की आंच पर पकाने से घी या तेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ जाता है, जबकि हम तेज़ आंच पर पकाएंगे तो जो घी है वो मिक्स हो जाएगा। और अब आखिर में एक छोटा सा फाइनल टच देंगे। मैं इसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम शामिल करूँगी। इससे ग्रेवी का टेक्स्चर मज़ीद सिल्की और क्रीमी हो जाएगा और जायका भी एक अलग लेवल पर चला जाएगा। अब क्रीम को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हल्की आंच पर रखें ताकि क्रीम अच्छी तरह ग्रेवी में मिक्स हो जाए। फिर चूल्हा बंद कर दें। माशाल्लाह, हमारे रेशेदार चिकन वाले क्रीमी चने बिल्कुल तैयार हैं। ज़रा इनकी ग्रेवी, रंग और टेक्सचर तो देखें, वाकई देखते ही भूख लगने लगती है। यकीन माने एक बार ये रेसिपी बनाकर देखें, हर नवाले में ऐसा मज़ा आएगा कि बार बार बनाने का दिल करेगा। गरम गरम नान, पराठे या पूरी के साथ इसका जायका वाकई लाजवाब लगता है। और जब से मैंने ये चने इस तरीके से बनाने शुरू किए हैं, मेरे घर वाले सादा चने खाने तो जैसे भूल ही गए हैं। अब जब भी चनों की फरमाइश होती है, यही क्रीमी रेशेदार चने सबसे पहले याद आते हैं। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं। उम्मीद है आपके घर में भी सब यही कहेंगे, अब चने तो इसी तरीके से बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।